Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Death. दो फ्रेंड्स, आज हम लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ में रहमान खेड़ा एरिया है जो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है। वहाँ पर इस समय एक टाइगर का दहशत है। कहते हैं कि शायद ये लखीमपुर साइड से ये टाइगर आ गया है और अब एक दो दिन के अंदर 1 महीना पूरा होने वाला है। इस दौरान उस एरिया में इसने आतंक मचा रखा है। लोग डर के मारे घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं परसों एक क्लिप डालूंगा जो मैं गया था रहमान खाड़े के पीछे वाले हिस्सा, जो हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है उसके पीछे वाले हिस्से में गया था। मैंने शूट किया था उस एरिया में भी। वो कुछ दिन पहले रहा था या निकला था, बट वो सामने से फॉरेस्ट वाले मेरे को जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। उसको नो गो जोन डिक्लेयर कर दिया है, यानी इस समय खतरा है। उसने इस दौरान 2 नीलगाहों को मार दिया वहीं पर, और फिर एक गांव की एक बैल था उसको मार दिया। बैल को मारने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लोगों को जाने से रोक लगा दिए। केवल कुछ न्यूज़ चैनल वाले जो इंस्टीट्यूट जाते हैं फिर उनकी टीम के साथ थोड़ा सा जंगल के अंदर चले जाते हैं। टाइगर के पंजे अंजे तो दिखे हैं, वो भी डाल दूंगा। बहरहाल इस समय दहशत मची हुई है लखनऊ शहर के अगल बगल, क्योंकि वो टाइगर महीने भर से घूम रहा है और वो खतरा बन सकता है इंसानों के लिए भी कभी भी। अब प्रॉब्लम ये है कि आज से कुछ साल पहले, मेरे ख्याल 2012 या 14 में एक टाइगर आया था इसी एरिया में, रहमान खेड़ा में। क्योंकि लखनऊ की वो एक पैच है जहाँ काकोरी से जब आप निकलते एक इलाका है, मलियाबाद काकोरी के बीच में रहमान खेड़ा है, जहाँ हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट बना हुआ है रिसर्च का। उसके जो पीछे का हिस्सा है उसमें काफ़ी जंगल है, और जंगल के होने की वजह से वहाँ नीलगाहें बहुत है। और अगर टाइगर जैसा कोई जानवर आ जाता है वहाँ पर, किसी भी वजह से वो वहाँ से माइग्रेट करते 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 चला होगा और यहाँ आ गया, और यहाँ इतना एम्पल शिकार है उसके लिए जंगल के अंदर कि वो जल्दी बाहर भी नहीं आ रहा है। ये समझ लीजिए कि कैमरा ट्रैप्स लगे हुए हैं, पिंजड़े लगे हुए हैं, ड्रोन काम नहीं कर रहे हैं। जो ड्रोन होते हैं वो भी नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नीचे तक, जो जंगल का नीचे का हिस्सा है जहाँ वह दुपक के बैठता है। अब आप यहाँ इसको देख रहे हैं कि इसका ये कामाफ्लाज है। अगर ऐसे में टाइगर दुपक के नीचे झाड़ियों में जंगलों में बैठ जाता है तो वो नज़र ही नहीं आ सकता है। बहुत ही लकी होंगे कि आप उसको मूव करते कहीं पकड़ लेंगे। तो एक आध कैमरा ट्रैप में वो आया है जिसमें उसको देखा गया है, अच्छा खासा बड़ा साइज़ का। मैं आपको पंजे के निशान भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ 2-3 दिन पानी गिरा था इस बीच में। जो जिस जगह से वो चला था तो उसके वो पॉ मार्क्स जो थे, पग मार्क्स, वो साफ दिख गए। और वो काफ़ी बड़ा साइज़ है। अगर बड़ा साइज़ है तो गांव वालों के लिए खतरा बना हुआ है। न्यूज़ नेशन की उस क्लिप में आप देखेंगे कि जो रिपोर्टर गए थे, आलोक पांडे, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कई लोगों का इंटरव्यू भी लिया। जो यहाँ के डीएफओ हैं उनका भी इंटरव्यू लिया। तो बाहर के भी कुछ डीएफओ आए हैं, रेंजर्स आए हैं, और कुछ डांट मारने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी आए हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि आने के बावजूद अगर वो नज़र आएगा तब तो आप उसकी डाइटिंग करेंगे। तो काफ़ी तैनाती है, काफ़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं। एक आध बड़े ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट ने वहाँ पर अलॉट करके रखा है, जो वहीं हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट ने वो सुविधा उनको प्रदान की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कि आपकी टीम यहाँ रह सकती है। मचान भी एक बना के रखा है जिसमें रात को भी मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि रात का मूवमेंट उसका शायद ज़्यादा होता होगा। बट जिस एरिया में मचान बनाया हुआ है वहाँ भी वो टाइगर नज़र नहीं आ रहा है। तो जंगल तो छोड़ दीजिए, धीरे धीरे देखिए कि ये जो कार्निवोर्स हैं, लेपर्ड तो फिर नज़र ही आते रहते हैं,
अगल बगल। कुछ समय पहले यहाँ पर कुर्सी रोड में स्पोर्ट्स कॉलेज है, उसमें जो है वो दीवार के ऊपर स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रीमाइसेस में बैठा हुआ था। तो लेपर्ड्स तो आते रहते हैं। फिर मैंने एक स्टोरी की थी, जब मैं गया था दिलकुशा गार्डन की तरफ, वहाँ एक लेपर्ड आ गया था, उसने आतंक कर दिया था, बंदर कुत्ते बहुत मार दिए थे, इंसानों को भी खतरा हो गया था। तब फिर वो आर्मी का एरिया है, आर्मी वालों ने फायर आयर करके उसको भगाया, और बाद में वो हमारा जहाँ एकेडमी पड़ती है गुसाईगंज, उस एरिया में जाके उसको पकड़ा गया, ट्रैंक्विलाइज किया गया और उसको जू में डाला गया। बहरहाल अब क्या है कि इस टाइगर का इतना समय होने के बाद लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि कहीं इंसान से इसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया और किसी इंसान को मार दिया। तो ये कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, बड़ा शहर है, तो यहाँ प्रेस वाले, चैनल वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत घेरा करेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये ना हो, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा तो हुआ है। अब देखिए उसमें कितना समय लगता है। मैं जो क्लिप डालूंगा, मैं दूसरी तरफ से गया था रहमान खेड़ा के, और बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं गया था, क्योंकि उस दिन भी फॉरेस्ट वालों ने मेरे को अंदर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि खतरा है, बट नेचुरल है। मैं वैसे ही खतरा 2-3 बार ले चुका हूँ, इसीलिए मेरा जो आप देख रहे हैं ना, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर लिखा हुआ है, तो अब मेरे को डेंजर नहीं लेना है इस उम्र में। तो मैंने सोचा कि ये बैठूं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये टाइगर अगर लखीमपुर से आया है, दुधवा से आया है या पीलीभीत से आया है माइग्रेट करते हुए, तो इसका कारण बेसिकली यही होता है कि इनका प्रे बेस कम है, ये नहीं है। वहाँ क्या हुआ है कि टाइगर्स का एरिया जो है वो सीमित हो गया है। एक टाइगर को मान के चलिए, मेल टाइगर को अगर 40 से 50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का रेंज चाहिए अपनी टेरिटरी बनाने में, वो टेरिटरी हो गई है कम, वो हो गई है 10 से 12 या 15 तक। अब उसमें क्या है, टाइगर्स बढ़ गए। टाइगर अगर बढ़ गए हैं, जो डोमिनेंट टाइगर होता है वो किसी न किसी को अपने एरिया से भगा देता है, जहाँ प्रे बेस ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो। वैसे ही इसने भी झेला होगा, कई जगह से ये भगाया होगा आखिरी में। और इनका एक जो तरीका होता है मूवमेंट का, ये बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है। ये नदी चला होगा, और नदी चलते 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 लखनऊ तक पहुंच गया। इसने ऑलमोस्ट 250-250 किलोमीटर कवर किया है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक टाइगर का मैंने मेंशन किया था कि वो उड़ीसा से चल के झारखंड से चल के बंगाल चला गया था। तो ये इनकी हैबिट है, अगर इनको अपनी एक टेरिटरी बनानी है, एक इंडिपेंडेंट, तो क्या मालूम कि जो रहमान खेड़ा में इस समय लखनऊ के अंदर ये टाइगर आया हुआ है, इसने अपनी टेरिटरी रहमान खेड़ा बनाने की सोची हो। बट अगर ऐसा सोचा है तो ये लोगों के लिए खतरा। अगल बगल बहुत गांव हैं, गांव वाले खेत में जा नहीं पा रहे हैं, खेती नहीं कर सकते हैं, अपने गाय भैंस बकरियों को चरा नहीं पा रहे हैं। वो इंटरव्यू में आप देखेंगे वो बहुत घबराए हुए हैं। एक पूरा एक रास्ता है जिसको पुलिस वालों ने या फॉरेस्ट वालों ने घेर दिया है, और किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। जो लोग अपना रिस्क लेके जा रहे हैं वो अपने लाइफ को रिस्क पे रख रहे हैं। वैसा उनको करना नहीं चाहिए, बट करेंगे क्या? तो जीविका चलेगी कैसे? अगर एक टाइगर के आतंक से इतना बखेरा हो गया उस एरिया में, तो काम कैसे बनने वाला है? तो ये बहुत चिंता की बात है। और लोग जंगल में बताते हैं कि टाइगर अटैक्स होने का है। यहाँ खतरा एक लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश के राजधानी में एक टाइगर का एंटर कर जाना एक बहुत बड़ा खतरे की निशानी है। और उसकी बात की दहशत ऐसी है कि लोग उस तरफ का मूवमेंट ही बंद करते रहे। और ख़ासकर जब उसने 2 नीलगाय मार दी, एक बैल मार दिया, क्या मालूम फिर एक बैल मार दे किसी का, क्या मालूम कोई इंसान रात में अगर दिख गया। रात को तो निकलना ही बंद कर दिया गया, बट जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए हैं, मूवमेंट ना करें लोग। और कितना लोग रहेंगे घर के अंदर, उनकी जीविका कैसे चलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो सुबह क्योंकि बैठा हूँ, आज के पेपर जो आए उसमें मैं पढ़ूँ कि उसको ट्रैंक्विलाइज कर दिया गया है।
क्योंकि अब 1 महीना होते आ रहा है वो पकड़ा नहीं गया है। बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है, कैसे छुपाता है जंगल में। आपको उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिस जंगल में है इस समय, कल जो न्यूज़ नेशन का मैंने क्लिप देखा है उसमें अंदर तो जो मैंने एक हिस्सा उन्होंने दिखाया वो तो थोड़ा घना है। मैं जिस जगह गया था वो पीछे वाला हिस्सा था, तो वो घने हिस्से से निकल के जो थोड़ी सी ओपन फील्ड्स थी, यूकलिप्टस का एक जंगल था, वो आम की बाग के पीछे वो जगह गया था। तो वो तो थोड़ा खुला हुआ एरिया है, बट वो तो खुले एरिया में भी घूम रहा है। उसके कुछ पगमार्क्स जो है खुले एरिया में भी दिख रहे हैं। एक रास्ता है उसको क्रॉस करके दूसरे साइड गया, वहाँ भी पगमार्क्स आए, क्योंकि 2 दिन रात में यहाँ पानी गिरा है और उसकी वजह से वो पगमार्क्स काफ़ी जगह नज़र आया जाए। इसका मतलब मूवमेंट कर रहा है, बट पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इसी उम्मीद से कि ये जो खतरा लखनऊ शहर में मंडरा रहा है इस टाइगर का, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रैंक्विलाइज करके यहाँ से रीलोकेट करे दुधवा, ताकि यहाँ के जो लोग, कितने गांव हैं, शायद 1 से 1.5 दर्जन गांव हैं जहाँ के लोगों को खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उसका एक मूवमेंट का एरिया होता है 20-22 किलोमीटर, वो मूवमेंट कर रहा होगा। और यहाँ तो उसके लिए कोई दूसरा टाइगर भी नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली रात में मूवमेंट करता होगा जहाँ शिकार देखेगा। एक तो जिस एरिया में उसने अपना बसेरा बनाया वहाँ इतने नीलगाय हैं कि उसको प्रे बेस की तो कमी नहीं होगी। या तो नीलगाय एकदम भाग जाए उस एरिया से, तब वो हो सकता है बस्तियों की तरफ आए, और तब खतरा बनेगा एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का। ऐसे ही सिचुएशन जो है एक टाइगर को मैनेटर बनाने की तरफ ढकेलता है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, उससे पहले ये पकड़ लिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लिप भी लगाऊंगा जो मैं गया था कवर करने के लिए, और न्यूज़ नेशन की भी थोड़ी क्लिप्स आपको बीच में वो लगा के बताऊंगा कि वो लोग जब कवर करने गए थे सबसे सिंपल तरीके से न्यूज़ नेशन ने उसको कवर किया। नो हल्ला न गुल्ला, गए लोगों से मिले, गाँव वालों से बात करी, वो कितने दहशत में हैं उसकी जानकारी ली। वो क्लिप है। मेरी कल बात भी हुई थी आलोक पांडे जो गए थे, वो मेरे मित्र, उन्होंने कहा कि आप हमारे जो है क्लिप अगर अपने चैनल में यूज़ कर सकते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए तो ज़रूर करिए। तो मैं करूँगा उसको लगा के आज, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी जो अपना प्यार हमेशा हमारे चैनल को देते हैं और लोग आएँ, शेयर करें हमारे वीडियोस को। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। मैं अमूमन जंगल में जाके शेर, उनके पंजे, ये सब तो नहीं दिखाता हूँ, बट मैं वाइल्ड लाइफ के कंटेंट्स, प्योर वाइल्ड लाइफ के कंटेंट्स डालता हूँ, इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स डालता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग उसको अपना प्यार ज़रूर देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ मैं इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल्दी होंगे। जाड़ा आ गया है, काफ़ी ठंडा, मेरे को भी देख रहे हैं, मैं जैकेट मोटा पहना हुआ हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। आप लोग भी हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। फ्रेंड्स, आज मैं रहमान खेड़ा आया हुआ हूँ। सामने की जो ये हल्के हल्के जंगल है, थोड़ा अंदर और डीप है, और इसी के पीछे आप देखेंगे यहाँ भी जंगल है। देख के आप यकीन नहीं मान सकते, इसके पीछे हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट भी है जहाँ वो लखनऊ का टाइगर घूम रहा है। हम सबको मालूम है कि पिछले 20 दिन से लखीमपुर से वो टाइगर आ गया है, और अगल बगल के कई गांव हैं जहाँ वो घूम रहा है। आज उसकी लोकेलिटी कई दिनों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ढूंढ रही है, बट वो नहीं आ रही। मैं इसीलिए थोड़ा सा पंजे भी देखने आया था कि इस एरिया में तो खैर पंजे नहीं है, बकरियों के दिख रहे हैं और किसी के नहीं है। गाय हैं, बकरी है, उसके पंजे दिख रहे हैं। टाइगर का क्योंकि कह रहे हैं कि मूवमेंट इस तरफ था। एक छोटा सा गांव है आगे, देखिए आपको दिखेगा, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। वहाँ यहाँ प्लॉटिंग भी हो रखी है, किसी की प्रॉपर्टी है, और आगे आप देख रहे हैं वो आम का बाग है। ये रहमान खेड़ा की पहचान है कि इसी आम के बाग में आके वो कई बार रेस्ट करता है
और मैं जहाँ जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ से जो रहमान खेड़ा गांव है वो मुश्किल से आधा किलोमीटर अलग है, क्योंकि इस समय फॉरेस्ट वाले वहाँ सबको जाने नहीं दे रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने भी बेहतर समझा कि ना जाऊँ। ये देख रहे हैं कि ये कितने नज़दीक है, यहाँ कुछ ट्रैफिक भी चल रही है, छोटा जो इनकी एक 1 लेन रास्ता है उसमें चढ़ रही है। और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा दूर से दिखा दूं, क्योंकि आगे भी फॉरेस्ट वाले कुछ खड़े हुए हैं, वो मना कर रहे थे। और ये यूकलिप्टस के पेड़ हैं और इसका एक जंगल है, इसमें भी देखा गया है। मैंने 1-2 गांव वालों से यहाँ बात करी थी तो वो कह रहे थे देखिए वो इस जगह भी आता है और सड़क पार भी गया है, जहाँ आप ट्रैफिक देख रहे हैं वो सड़क पार भी गया है। तो मैं थोड़ा सा इस एरिया से, अब पता नहीं कौन सा एक गांव है जिस समय वो जिसको गांव वालों ने देखा है, इस गांव में करीब 6 दिन पहले वो देखा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से पकड़ में आए, उसको ट्रैंकुलाइज कर लें। इस टाइगर ने इस एरिया में 2 नीलगाय मार दिए हैं, कल एक फ्रेश नीलगाय मारी है। तो अभी तक किसी भी इंसान के ऊपर तो अटैक नहीं किया है। अब आप यहाँ तक नज़र उठाइए, देखिए ये गांव चला जा रहा है और इधर किसी का कोई मकान भी बना हुआ है, कोई गांव का कोई होगा उसका मकान है। और इधर देखिए ये कुछ प्लॉटिंग कर रखी है, उसके झंडे हैं, ये प्लॉट्स आप देख रहे हैं। और इसी के पीछे ये जंगल है और यहाँ से फिर काफ़ी आगे जंगल चालू हो जाता है। थोड़ा आगे जाके हॉर्टिकल्चर वाला जो इंस्टीट्यूट है वो भी है, और वहीं उसने अपना अड्डा बना रखा है। वो कब आता है कब नहीं आता ये तो मालूम नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि मैं आया हूँ। चाहता तो था कि मैं और अंदर चले जाऊँ, बट फॉरेस्ट वालों ने जब रिक्वेस्ट करी कि साहब अंदर मत जाइए, क्योंकि वहाँ मना कर रखा है DFO ने किसी को भी जाने को, तो सिवाय फॉरेस्ट वाले और पुलिस वाले के कोई नहीं जा रहा है। और इसी उम्मीद में कि ये टाइगर पकड़ लिया जाए जल्दी से जल्दी, इसको और रीलोकेट कर दे जंगल में। और ये मेल माना जा रहा है और बड़े साइज़ का टाइगर माना जा रहा है। फिर से एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये आम का जो बाग दिख रहा है आपको, इसी पे ये था ऑपरेट करता है। देखिए आम के पेड़ भी है पीछे, इधर भी आम के पेड़ है, और ये यूकलिप्टस का जंगल है। तो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन इसी सब इलाके में है। करीब ये 20 किलोमीटर के रेडियस में वो घूम रहा है, और अभी तक तो पकड़ में नहीं आया। अब आज या कल में अगर पकड़ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे कि किसी इंसानी जान के ऊपर कोई अटैक ना हो। तो ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब अगर परमिशन होती तो मैं जाता आगे कुछ बात करता, बट यहाँ परमिशन किसी ने दी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।